इसकी दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे बड़े डिस्कस हो रहे हैं। खास तौर पे सबा कमर ने जो कराची को लेके बातें की हैं उसके ऊपर लोग उनके शदीद खिलाफ हो गए। वहीं पे कुछ लोग सबा कमर का साथ भी दे रहे हैं और आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं सबा कमर ने ऐसी बातें क्यों की हैं। अब इफत उमर की भी स्टेटमेंट आई है, वो भी आप तक रखेंगे। मिशी खान ने इसके ऊपर क्या बयान दिया वो भी आप तक रखेंगे। मगर यहाँ पर माया अली के ऊपर चोरी के इल्जाम लगाए गए हैं। अब माया अली के ऊपर इल्जाम क्यों लगाए गए हैं वो भी आप तक डिटेल रखेंगे। साथ ही यमुना के जरिए दी गया एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है इस टाइम पर सोशल मीडिया पर, लोग बड़ा इसको पसंद कर रहे हैं। वो बयान क्या है वो भी आप तक रखेंगे। साथ ही बात करेंगे खलील रहमान कमर साहब की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हो रही है और वो कह रहे हैं उसके ऊपर कि मैं 100% श्योर अपनी बातों पर पक्का हूं कि तलाक की असल वजह औरत होती है। अब उन्होंने ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं और जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कभी भी फेक न्यूज़ नहीं मिलेगी। इस चीज़ की 100% गारंटी देंगे। मगर यहाँ पर बात करते हैं और साथ ही शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे इस दुआ के साथ। जिस तरह आप जानते हैं कि सबा कमर इस टाइम पर दोनों ड्रामाज में परफेक्ट जा रही हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। एक साइड पर इनका ड्रामा पमाल और दूसरी साइड पर केस नंबर 9, दोनों ड्रामा तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। हर एपिसोड में कोई ना कोई डिबेट हो रही है, अवाम पसंद भी कर रही है, इनको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। मगर सबा कमर ने जब एक इंटरव्यू दिया था, एक पॉडकास्ट में वो शामिल हुई थी, तो उनके कराची के बारे में पूछा गया था तो उनके मुंह से ये अल्फाज निकला था कि अगर आपको कराची में शिफ्ट होना पड़े या आपको वहां रहना पड़े तो आप क्या कहेंगे। उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह उनके मुंह से जो अल्फाज निकले थे उसके बाद लोगों की शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था, खास तौर पर कराची वालों का कि सबा कमर ऐसी बातें क्यों कर सकती हैं। उनकी मकबूलियत कराची से हुई है, उनके ड्रामाज बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए। उसके बाद हमने देखा था कि मिशी खान की स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी। मिशी खान ने कहा था कि सबा कमर आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आज बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आपने कराची के मुतालिक ऐसी बात की क्योंकि मैं खुद कराची में रहती हूँ और आपके बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं वो कराची में बनते भी हैं, शूट भी होते हैं। मगर एक्चुअली में जो बात थी सबा कमर से तीनों सिटीज़ के बारे में पूछा गया था, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची। अब उन्होंने मुंह से जब अस्तगफिर निकला था तो उसके ऊपर शदीद रद्द-ए-अमल आया था। तो इफ़त उमर ने स्टेटमेंट दी है सबा कमर के हक में। इफ़त उमर ने कहा कि क्यों फोर्स किया जा रहा है कि सबा कमर कराची को पसंद करें और लाजमी करें। हर एक की अपनी अपनी राय होती है। मेरे ख्याल में कराची जो शहर है वो इस टाइम पर डर्टी हो चुका है, यानी इस टाइम पर गंदा तरीन शहर बन चुका है। और वाकई हमने देखा आजकल सबसे ज्यादा कराची में क्राइम सीन्स हो रहे हैं, सबसे ज्यादा गलियों में आपको वहां पर कचरा मिलेगा। कराची में सबसे ज्यादा आबादी है। इसके अलावा जो उनकी गलियों का माहौल है या बाकी सब चीजें, वो सबक हमने हो सकता है कि इस वजह से स्टेटमेंट दी हो। अब लोग जो है कुछ लोग समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं सबा कमर का ये मतलब नहीं था कि वो जाके रहेंगी नहीं या वहां प्रोजेक्ट नहीं करेंगी, उनकी अपनी चॉइस थी। अब उन्होंने तो इस तरह लाहौर को भी कहा कि मैं लाहौर भी इतना ज्यादा पसंद नहीं करती जितना मैं इस्लामाबाद करती हूँ। और मैं ज्यादातर इस्लामाबाद पसंद करने की भी वजह यही है कि वहां पर ना तो इतना रश है, ना कोई इस तरह का सीन है, वहां पर खुले खुले घर बने हुए, वहां का मौसम अच्छा है। तो सबा कमर के लिए लोग हक में आवाज भी बुलंद करें। अब दोनों साइड पर बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है। कुछ लोग सबा कमर से नफरत भी कर रहे, कुछ उनके हक में आवाज बुलंद कर रहे और कुछ लोग समझाने की कोशिश कर रहे कि यार हर की अपनी अपनी चॉइस होती है। हो सकता है कि किसी को इस्लामाबाद से नफरत हो सकता है किसी को लाहौर से नफरत हो सकता है कोई कराची वाले को जो है वो लाहौर रहना पसंद ना करता। तो इसके बाद हम ये ना करें कि हम सबा कमर को इन चीजों में टारगेट करना शुरू कर दें। अब बड़ा रद्द-ए-अमल भी आ रहा है और सबा कमर ने भी इस टाइम पर राय का इजहार किया। वो एग्जैक्ट राय है नहीं है वो जब तक कंफर्म नहीं होगी मैं आप लोगों को न्यूज नहीं दूंगा। कोई मैं फेक न्यूज चलाना नहीं चाहता। मैं यहां पर आ जाते अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि माया अली, जिनके ऊपर इल्जाम लगेंगे उन्होंने जी चोरी की है। अब माया अली के ऊपर इल्जाम बेसिकली लगाए हैं फिजा सकलैन ने। अब ये बहुत बड़ी डिज़ाइनर भी हैं और ये अक्सर जितने भी इंटरटेनमेंट के शोज़ होते हैं या फिर इनके ब्रांड्स के कपड़े होते हैं ज़्यादातर लोग इन्हीं के डिज़ाइंस जो है पहनते हैं। हमने देखा फिजा सकलैन बहुत बड़ा नाम और पहचान बन गया पिछले 2 सालों के अंदर। इनके डिज़ाइंस, इनका फूड, इनके जो ख़ास तौर पर प्रमोशन की जाती है या जितने भी लोग हैं इनके कपड़े पहनते हैं तो उनका फोटोशूट होता है और प्रॉपर स्क्रीन पर नज़र आ होता है। अब उन्होंने एक इंटरव्यू में, एक ट्वीट में ये बात की है और ये
कहा है कि फिजा अली ने बेसिकली जो माया अली हैं उन्होंने मेरे सारे ब्रांड्स के जितनी भी कलेक्शन थी वो सारे डिज़ाइन चोरी किए हैं। ये जो 90% डिज़ाइन हैं ये सिर्फ मेरे अपने, और फिजा अली ने फिजा सकलैन ने, सॉरी मैं फिजा अली कह रहा हूँ, फिजा सकलैन ने मजीद कहा कि मैं इस चीज़ का प्रूफ भी है मेरे पास और मैं ये साबित करूंगी कि जो माया अली हैं उन्होंने सारे मेरे डिज़ाइन चोरी किए, जिसके ऊपर मिलादुल रज़े मौलाना लोग कह रहे हैं कि माया अली वाकई चोर है। और कुछ लोगों ने लिखा नहीं माया अली ऐसे नहीं कर सकते, और लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि यार कपड़े या डिज़ाइन हो सकता है एक जैसे भी हों, 19-20 का फ़र्क हो, मगर कुछ जो तस्वीरें आई हैं उनमें कुछ तस्वीरों में जो उन्होंने पोस्ट की हैं उसमें 99% जो है वो डिज़ाइन सेम है, मगर कुछ ऐसी तस्वीरें भी है जिसमें 19-20 का फ़र्क है, जिसमें फ्रंट बिल्कुल सेम लग रहा है तो बैक डिफरेंट लग रही है, या तो बैक सेम लग रही है या तो फ्रंट डिफरेंट लग रहा है। तो इस तरह के जो इल्ज़ामात है अब तो खैर वो साबित हों तो फिर समझ आएगी, क्योंकि माया अली के ऊपर उन्होंने इतना बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया इस टाइम पर सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हो रहा है, और एक नई डिबेट चली हुई है कि यार क्या माया अली वाकई ये काम कर सकते हैं। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। यमुना ज़दी जो कि बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुकी हैं, जिनको आवाम पसंद करती है, जिनके अपने फैंस उनके लिए बेताबी से इंतजार कर रहे होते हैं, उनका कोई फोटो शूट आए, कोई सीरीज आए, इनके ट्रेंड चाह रहे होते हैं, इनकी पिक्चर से लोग स्टेटस पे लगा रहे होते हैं और इनको अप्रिशिएट किया जा रहा होता है। अब यमुना ज़दी की एक ट्वीट, एक मैसेज बड़ा वायरल हो रहा है। अब उन्होंने कहा जब शुरू में मैं एक्टिंग कर रही थी और एक्टिंग के करियर में मैंने करियर में अपने एक्टिंग स्टार्ट की थी, और शुरू में मेरी जो नानो है वो मुझे नापसंद करती थी एक्टिंग की वजह से, उनको नहीं अच्छा लगता था कि मैं पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में काम करूं या फिर इस तरह के काम करूं, मगर अब जो है मेरी नानी जो है वो मुझे बड़ा अच्छा समझती हैं। अब इसके ऊपर जो है इस छोटी सी ट्वीट के ऊपर और छोटे से मैसेज के ऊपर बड़ा रिएक्शन सामने आ रहा है। कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि यार यमुना ज़दी आपकी नानों को कोई बताया कि अगर आप शोबिस इंडस्ट्री पे ना आती तो अभी हम कैसे इतने अच्छे अपने जो हीरो है उसको मिस कर देते। कुछ लोगों ने लिखा कि यमुना ज़दी आप अपनी नानों को बताएं कि इस टाइम आप अपने फैंस के लिए क्या है। कुछ लोगों ने लिखा यमुना ज़दी आप स्वीट भी हैं, आप हम्बल भी हैं, आपकी एक्टिंग को भी सलाम, आप क्या मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। आप अपनी नानों को जाकर सिर्फ इतना बता दें कि ये मेरे फैंस हैं, इनकी आप मैसेज देख लें क्या मेरा एक्टिंग में करियर ठीक था या नहीं था। लोग इस तरह की डिबेट भी कर रहे हैं यमुना ज़दी को लेकर, और लोग ये कह रहे हैं कि यार यमुना ज़दी का फैसला जो था वो 100% सही था। अब जो उनकी नानो है वो सर उठाकर जीती होंगी और चलती होंगी, जब नानो उनकी कहीं पे भी नजर आती होती को आएंगी तो लोग उनको जो है सलाम पेश करेंगे, लोग कहेंगे कि यार वाकई आप, खास तौर पे उनकी नानो है जो कि इस टाइम पर पाकिस्तान में मकबूल तरीन है। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, एक नई डिबेट लग रही है, और यमुना ज़दी की एक छोटी सी ट्वीट को लेके, छोटे से मैसेज को लेके इतना ज़्यादा वायरल किया जा रहा है कि उनको नानो को लेके लोग मिक्स मिला जुला रद्द अमल दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आप नानो जो है यमुना ज़दी की सर उठाकर और अपना फख्र से चलती होंगे। कुछ लोगों ने लिखा कि यार ऐसी बेटी को, जिस बेटी को नानो ने पैदा किया और फिर उसकी आगे से बेटी जो कि इस टाइम पर नाम रोशन कर रही है, पहचान बना रही है, तो ये खैर यमुना ज़दी के लिए इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी लोग कर रहे हैं। और ये बात कर रहे हैं कि यमुना ज़दी आपका एक्टिंग में आना, आपका काम करना पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री में, ये पाकिस्तानियों के लिए भी फ़ख्र है, और आपने जिस तरह अपना पाकिस्तान के ड्रामास का नाम रोशन किया और पहचान बनाई है उसके लिए भी हम दाद पेश करते हैं। और वाकई हमने ये चीज़ देखा है कि यमुना ज़दी की कभी भी माजी में कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं आई, कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अब खरीरुर्रहमान कमर साहब का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है जिसके ऊपर वो पक्का हो गया। उनके ऊपर लेडीज ने बड़ी तनकीद की कि यार आपने क्यों हम औरतों को जो है कसूरवार ठहराया, इसमें तो मर्द का भी कसूर हो जाता है। तो खलीलुर्रहमान कमर साहब ने कहा कि जिसके ऊपर कहा कि मैं अपनी स्टेटमेंट के ऊपर बिल्कुल 99% पक्का हूँ कि यार 99% कसूर जो है औरतों का होता है। कोई खलीलुर्रहमान कमर साहब ने मजीद ये भी कहा कि जब अफेयर्स जा रहे होते हैं, जब तलाक़ें हो रही होती हैं, तो मर्द का जब जिसके साथ अफेयर जा रहा होता है, जो कि औरत होती है, उसको पता है कि यार ये मर्द है, ये शादीशुदा है। और मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ औरतों का कसूर, उन्होंने कहा मैं ज़्यादातर औरतों का कसूर कह रहा हूँ। उसको पता होता है औरत को कि यार इसकी शादी हुई है, वो तब भी उसके साथ बात भी कर रही होती है, उसको ख्वाब भी दिखा रही होती है। फिर जब उनके घर में मामलात खराब होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है या फिर उसको इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया जाता है कि उसके पास डिवोर्स के अलावा कोई हल नहीं होता। और खलीलुर्रहमान कमर साहब ने मजीद कहा कि अफेयर्स में भी दोनों की गलती होती है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो। जब मर्द औरत को कॉल करेगा तो औरत को पता होता है कि यार ये शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, वो तब भी अपने सुकून के लिए और अपने आप में प्रमोशन हासिल करने के लिए जो है वो अच्छा मर्द ढूंढने के लिए उसके साथ अफेयर्स भी चला रही होती हैं,
बातें भी कर रही होती हैं। और ऐसी औरतों को मैंने देखा है, खलील रहमान कमर साहब ने कहा, जो कि 99% अपनी शादी के लिए 100% मर्द ढूंढ रही होती हैं कि यार ये परफेक्ट मर्द है, इसके साथ हमने शादी करनी है। जब उनको वो चीज़ नहीं मिल रही होती तो फिर वो इस तरह के काम करते हैं, और फिर हमने देखा है कि फिर वही मामला जो है आगे जाकर खराब हो जाते हैं। खलील रहमान कमर साहब की एक हद तक बात ठीक भी है और एक हद तक गलत भी है। खलील रहमान कमर साहब ने यह भी दावा किया कि कोई बंदा मुझे ये बता के कि पहले की दहाई में जब ज्यादा पढ़ाई नहीं थी, जब कुछ इस तरह की चीजें नहीं थी, तो क्यों नहीं शादियां टूटती थी, क्यों नहीं उस टाइम पर तलाकें होती थी, क्यों नहीं इस तरह की चीजें मंजर आम पर आती थी। पहला दौर जो था वो सादगी का था, ना मोबाइल थे, ना इस तरह की चीजें थी, ना इस तरह का घन था, जिसकी वजह से जो है तलाकें जो है सबसे ज्यादा हो रही हैं। अब ये टॉपिक आप तक रखें, अपनी कितनी रहेगा इज़हार कीजिएगा, और आपने बताना है कि खलील रहमान कमर साहब के स्टेटमेंट से एग्री करते नहीं करते, अपनी कीमती रहेगा इज़हार कीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।